और शिव की कृपा से विश्वास को डोलाया नहीं तो बाबा ने जो दिया वो कम ना दिया, एक बेटा और एक बेटी जोड़े से भगवान ने प्रदान किया। थोड़ा समय लगे लग तारकासुर मारने के लिए जब प्राण भी अगर मंगे हैं तारकासुर ने कि मेरी मृत्यु भी आए तो शंकर के पुत्र के द्वारा, शिव का बेटा भगवान शंकर के पुत्र मुझे मारे। और जब शिव जी के पुत्र मुझे मारेंगे तो ये मेरा विश्वास है कि मैं शंकर भगवान को खुश रख लूंगा। शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा मेरे प्राण छूटे। मैं शिव के पुत्र के द्वारा ही मेरे बस प्राण जाए, शिव के पुत्र। अगर मैं मरूं भी तो शंकर के पुत्र के द्वारा। क्यों? क्योंकि कम से कम मेरे प्राण जाने से पहले मेरे देव अधिदेव महादेव मेरे शिव का घर बस जाएगा और मेरे शंकर भगवान अपनी अर्धांगिनी के साथ अपने घर में विराजमान रहेंगे तो मुझे खुशी होगी, क्योंकि मैं शंकर का भक्त, शिव का भक्त। हम अपनी कथा में बार बार कहते हैं कि कभी बाबा अगर कृपा करे तो आए हुए शिव भक्तों का मुंह झूठा करा, बन सके तुम्हारी जितनी सामर्थ्यता है उसके अनुसार इन शंकर के भक्तों का मुख झूठा कराओ। पानी पिला दिया, बिस्कुट खिला दिया, पास में घर हो तो कोई खिचड़ी, कोई पोहा, कोई हलवा सीरा बना लाए खिला दिया, चाय पिला दी। एक हमारे कल बालक कह रहे थे धैर्य कि गुरुजी एक भक्त है, वो कम से कम रात्रि में 4 बार चाय लेकर आता होगा और रात्रि में आके केटली भरकर चाय पिलाकर जाता है। ऐसे भक्त धैर्य बालक बता रहा था कि ऐसे ऐसे शिव भक्त हैं गुरुजी। कोई आता है रात्रि को दूध का केन भरकर लाता है, वो पिलाकर चले जाए। तारा बाबा की कुटिया में तो कोई कमी है नहीं, सब भर कर रखा है, खूब भंडारा चल रहा है, खूब अच्छे अच्छे पकवान बन रहे हैं, खूब अच्छा क्रम चल रहा है। पर शिव भक्तों का प्रेम बता, शिव भक्तों का प्रेम। और हम फिर कहेंगे कितनी बड़ी डायरी में लिख के रखना, 17 फरवरी से 23 फरवरी तक तारा बाबा की कुटिया सिरसा में कथा हुई। 22 रुपए का मैंने पानी पिलाया, 25 रुपए का बिस्कुट खिलाया, 10 रुपए की टॉफी खिलाई। पूरा हिसाब जोड़कर रखना कि मैंने इतना रुपया खर्च करा। 3 महीने बाद पत्र लिखकर मुझे हमें भटिंडा 6 तारीख को 6 मार्च को देना कि मेरे बाबा ने कितना बड़ा कर दिया। छह मार्च को जब भटिंडा में कथा करने आए पंजाब में, तब तुम्हारा पत्र हो कि मेरे बाबा ने क्या दिया, क्या प्रदान किया, कैसे दिया। शिव के भरोसे चलते। तारकासुर ने ये विचार करा कि मैं मरूंगा तो सही, मेरे प्राण जाएंगे, पर मैं अच्छा कर जाऊं ना।
ऐसा कौन है जिसको नहीं जाना है? सबको जाना है, प्राण सबके छूटना, सबको जाना। पर भरोसे जाओ, आश्रित कर जाओ, आपका ध्यान वहां होना चाहिए, स्मरण कियो। गोपाल जी, एक अभी कथा थी प्रयागराज में आने से पहले, तो एक व्यक्ति ने पूछा, गुरुजी 4 दिशाओं में से हम जब गंगा में डुबकी लगाएं तो कौन सी दिशा में मुख रखकर डुबकी लगाएं? हमने कहा जहां तुम्हारे कपड़े रखे हो। कौन सी दिशा में हम देखकर डुबकी लगाए? तो कपड़े जहां रखे हो वहीं पर, नहीं तो कपड़े गायब, तो भस्म लगाकर फिर बाहर निकलना पड़ेगा। और फ्री में लोग चिल्लाएंगे अलग, 1008 की जय हो, 1800 की जय, लोग चिल्लाएंगे, वो अलग। कर्म करो, फल उसके हाथ में छोड़ दो। 3 दोस्त थे, पिकनिक करने के लिए गए, समोसा, कचौड़ी, कोल्ड ड्रिंक सब लेकर गए, बैठ गए। जो बैग खोला तो उसमें पानी की बोतल नहीं थी। विचार करा, घर पे पानी की बोतल रह गई है, कौन लेकर आएगा? तीनों ने पर्ची बनाई, उसको कुड़कुड़ा के फेंका, जिसका नाम आएगा वो जाए। एक का नाम आया, उससे कहा तू पानी की बोतल लेकर आ, जब तक सब सामान रखा है फिर अपन खा। चले गए, 1 घंटा हो गया नहीं आया, 2 घंटा हो गया नहीं आया, 2.5 घंटे 3 घंटे हो गए नहीं आया। इन दोनों ने विचार करा, उसकी मम्मी ने कोई काम बता दिया होगा, चलो अपन निकालो खाओ। सब ने समोसे निकाल लिए, दोनों ने कोल्ड ड्रिंक की बोतल निकाली, समोसा उठाकर खाने ही वाले थे। उतनी देर में वो पेड़ के पीछे से आ गया, आते से बोला मुझे मालूम था तुम खा जाओगे, इसलिए मैं गया ही नहीं। वो इंतजार ही कर रहा था, ये खाए और मैं सामने जाऊं, नहीं गई। ऐसे दुनिया में ना जाने कितने पड़े हुए हैं, बस इंतजार करते रहते हैं कि भगवान कृपा करे, भगवान कृपा करे, भगवान कृपा करे। शिव जी बोले कर्म तो कर, थोड़ी मेहनत तो करो। जब तुम कर्म करोगे, मेहनत करोगे, लगन से आगे बढ़ोगे, शंकर जी बोलते हैं फिर मैं रास्ते खोलते चले जाऊंगा। तुम मेहनत करो नहीं और कहो कि कोई कह दे तुमसे यहां खोद लो, गड़ा हुआ धन मिल जाएगा, तो जिसने बताया वो खोद लेता। दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं कि ऐसा फेंके और सोने का हंडा निकल जाए। अपनी मेहनत के सोने के हंडे के आगे दुनिया के सारे हंडे फीके हैं। मेहनत का हंडा, मेहनत करना। और भगवान से भी कह देना, भगवान हमें दूसरे का धन नहीं चाहिए, हमें दूसरे की दौलत या दूसरे का धन या दूसरे का हंडा नहीं चाहिए, हमें हमारी मेहनत का देना, इतना मेहनत का देना जो हमारी मेहनत का मिलता है तो फिर वो कभी समाप्त नहीं होता है, वो बढ़ते चले जाता है। अपनी मेहनत का कभी कम नहीं होता, मेहनत का बढ़ते चले जाता है। इसलिए हमें अपनी मेहनत का दीजिए। कितना कितना लोग मोबाइल चलाओ तो मोबाइल पे तुरंत आ जाता है, अब की बार ऐसा हो गया इसलिए 50 रुपए का सभी को फ्री रिचार्ज, फ्री रिचार्ज, 100 रुपए का फ्री रिचार्ज। अब की बार ऐसा हो गया इसलिए 250 रुपए का फ्री रिचार्ज दिया जाए।
अब रिचार्ज के चक्कर में उसने कॉल किया, उसने कहा अपना नंबर दो, नंबर के बाद में कहा हम आपको एक वो दे रहे हैं, फिर अपनी OTP आएगी, वो OTP हमें बताना, फिर वो OTP के चक्कर में तुम्हारा 250 रुपए के रिचार्ज के चक्कर में बैंक का 2.5 लाख चले गया। 2.5 लाख नहीं चाहिए। अपनी मेहनत का खाओ, बाबा का गुण गाओ, और जितनी मेहनत करो उस प्रत्येक मेहनत में शंकर का नाम लेकर एक लोटा जल चढ़ाकर बढ़ो, पीछे मुड़ना नहीं पड़ेगा, बढ़ते चले जाओ। शिव के आश्रित तो हो। हम शंकर के आश्रित ही नहीं हुए। पत्र देखिए, निर्मला देवी, किशनपुरा, दिखनादा, हनुमानगढ़, राजस्थान की रहने वाली है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। निर्मला देवी जो किशनपुरा, दिखनादा, हनुमानगढ़, राजस्थान की रहने वाली है। आप ही हैं, आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाना। जाओ। मेरा बेटा कमल जो पिछले 6 वर्ष से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, परंतु उसका चयन नहीं हो रहा था। फिर मैंने आपकी कथा टीवी पर देखी, उसमें आपने शिव जी के मंदिर पर 1 लोटा जल चढ़ाने को कहा। मैंने भी संकल्प लेकर मंदिर रोज जाने लगी और पशुपतिनाथ के व्रत भी किए, और बेटा भी मेरे साथ मंदिर जाने लगा। अब मैं 1 लोटे जल और बेलपत्र की महिमा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। पिछले साल दिवाली के आसपास बाबा की कृपा से मेरे बेटे ने जो एग्जाम दिया, आप कहते हो मेहनत को 4 गुना करो, मेरे बच्चे ने वही किया और एग्जाम दिया, और बाबा की कृपा से उसका हरियाणा में वैज्ञानिक सहायक के पद पर राजस्थान में जेई पद पर चयन हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए। अगला पत्र, मेरा नाम सावित्री देवी, धर्मपत्नी ओम प्रकाश सैनी, शिवनगर सिरसा की रहने वाली है। सिरसा शिवनगर की रहने वाली हूं। मेरा नाम सावित्री देवी है। कहीं बैठी हो? सावित्री देवी आप ही हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर जाना। आइए। मेरा नाम सावित्री देवी, धर्मपत्नी ओम प्रकाश सैनी, शिवनगर सिरसा की रहने वाली हूँ। मेरा बेटा 2018 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, लेकिन कोई परिणाम नहीं आ रहा था। एक दिन मेरी पड़ोसन में रहने वाली सरोज सोनी ने आपकी कथा के बारे में बताया। फिर मैंने आपकी कथा टीवी पर देखना शुरू किया, और जनवरी 2024 में आपके बताए अनुसार पशुपति व्रत भी किया। फरवरी में जो आपकी कथा सिरसा में तारा बाबा की कुटिया में श्री गोपाल जी कांडा द्वारा करवाई गई, तब मैंने और मेरे बेटे ने साथ में 7 दिन पूरी कथा पंडाल में बैठकर सुनी। मेरे बेटे ने मुझसे कहा, क्या पंडाल में बैठकर कथा सुनने का मां फल मिलेगा? मैंने उससे कहा कि हमने कथा में सुना है, पंडाल में जो बैठकर मांगा जाता है वो मिलता जरूर है। दोनों ने विनय करी। बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरे बाबा ने केवल 7 दिन ही लगे, और 8 मार्च 2024 के दिन, शिवरात्रि के दिन ही मेरे बेटे का रिजल्ट आ गया, और उसका हरियाणा सरकार द्वारा निकाली गई पोस्ट में उसका सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई। अगला पत्र, मेरा नाम उमेश देवी, मेरे पति का नाम श्री ललित कुमार। कहीं बैठे हैं? उमेश देवी, पति का नाम श्री ललित कुमार। मेरा गांव सिसोट, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा की रहने वाली हूँ।
कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। उमेश देवी, मेरे पति का नाम ललित कुमार, मेरा गांव सिसोट, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा की रहने वाली हूँ। पत्र एलईडी पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चल रहा है, पढ़ सकते हो आप। गुरुजी, मेरे बहू और बेटा दोनों की 2018 से एग्जाम दे रहे थे पर सफलता नहीं पा रहे थे। कभी 1 नंबर कभी 2 नंबर से रह जाते थे। गुरुजी, आप 2024 में रेवाड़ी में कथा करने को आए, तब मेरे रिश्तेदारों ने फोन आया कि रेवाड़ी में बाबा प्रदीप मिश्रा सीहोर वाले की कथा चल रही है। तब हमने आपकी कथा पंडाल में बैठकर मेरे बेटे और बहू सबने मिलकर उस कथा को श्रवण करा। मैं बाबा को जल चढ़ाना प्रारंभ करी। अपने बच्चों से कहा कि शहद लगाकर बाबा के ऊपर जाना और बेलपत्र रखकर बाबा से विनय करना। मेरे बेटे और बहू दोनों ने बेलपत्र शहद लगाया और घी लगाकर शिवलिंग पर चढ़ाकर एग्जाम देने चले गए। फिर भोले बाबा की ऐसी कृपा हुई, मेरे दोनों बेटे और बहू की नौकरी हरियाणा पुलिस में लग गई, जिसका मैं फोटो लगा रही हूं। शिव तत्व तारकासुर को षडानंद कार्तिकेय जी ने हृदय में बाण छोड़कर नहीं मारा। तारकासुर को कार्तिकेय जी ने शरीर पर बाण छोड़कर मारा। शरीर जिसके हृदय में शिव तत्व समाया हुआ हो, जिसके हृदय में शंकर समाहित शिव समाये हो, उसका हृदय कभी भी ना दुखा। बेटे की नौकरी लगी है, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका साधुवाद बजाओ। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। तारकासुर ने प्राण छोड़ते छोड़ते भी षडानंद कार्तिकेय जी का दर्शन किया। शिव का दर्शन, षडानंद कार्तिकेय जी का दर्शन। एक बात बहुत अच्छे से स्मरण में रहे आपके, शिव जी के भजन करने वाला, शंकर भगवान का स्मरण करने वाला, शिव जी की भक्ति करने वाला जब अपने प्राणों को छोड़ता, ना वो पितृलोक में जाता है, ना वो प्रेत योनि में जाता है, ना वो नरक जाता है, ना वो कहीं भूत प्रेत बनकर भटकता है। वो केवल शंकर का गण बनकर शंकर के चरणों में सदा निवास करता है। शिव के चरण। आज के लड़का लड़की, आज के बेटा बेटी थोड़ा सा किसी का फैशन देखते हैं, वैसे अपना फैशन करना चाहते हैं। कोई न कपड़े कोई डिजाइन के सिलवाए, वैसे अपन सिलवाए।
कोई ज्वेलरी बनवाई वैसी अपन बनवाए, किसी ने घर बनवाया तो वैसा घर अपन बनवाए, किसी ने कोई व्यापार किया वैसा अपन करें, किसी ने कुछ करा वैसा अपन करें। तो शिव पुराण कहती है अगर देखा देखी थोड़ी भी करना है तो एक देखा देखी जरूर करो। अगर अपनी घर के लोग शंकर के मंदिर में अगर एक लोटा जल चढ़ाने जा रहे हैं तो हम भी शिव के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जरूर। एकांत में बैठकर जब जीवन में कहीं तकलीफ आ रही है, दुख आ रहा है, कष्ट आ रहा है, तो शंकर के नाम का उच्चारण जरूर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हम लिख देते हैं, वो गाड़ी आपकी नहीं रहती, वो शंकर की हो गई। घर के ऊपर लिख दिया घर शंकर का हो गया, शिव का है। अपने घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का कोई पर्चा हो चिपका दो, नहीं हो तो लिख दो सिंदूरा से कंकु से, पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जिसके द्वार पर लिखा है वो द्वार, वो घर उसका नहीं है, वो स्वयं गौरी शंकर का है, रिद्धि सिद्धि का है, भगवान श्री गणेश जी महाराज का, वो आपका है ही नहीं। शिव तत्व की प्राप्ति का सुख यही है। एक शिव को पहचानना, शंकर भगवान को जानना। कोई तुमसे कह दे कि मैं शिव जी को अच्छे से जानती हूं या मैं शंकर भगवान को अच्छे से जानता हूं, तो व्यर्थ की बात, सब व्यर्थ। स्वयं माता पार्वती जी भगवान शंकर से कहती हैं, भोले बाबा हम आपको पहचान नहीं पाए। सती मैया शिव जी को नहीं जान पाई थी। जब कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा सुनने के लिए माता सती शंकर जी के साथ में गई, तो सती जी के हृदय में बड़ी ग्लानि हो रही थी कि मेरी शादी हुई है, मेरा विवाह हुआ है, और विवाह होने के बाद मुझे ले जाना था घुमाने के लिए कहीं अच्छी जगह, और ये कथा में लाके बिठा दिया। मेरी जीजियों, आपकी शादी हुई हो, घर में बहू बेटा की शादी हुई है, मेरी जीजी जीजा उनका मंगल विवाह हुआ है, मेरे घर में कोई नव युगल जोड़ा आया है, और आपके क्षेत्र में अगर शिव महापुराण की कथा सुनने को मिले, तो मेरा उस नव युवक जोड़े से कहना है कि दोनों मिलकर एक बार 7 दिन की शिव पुराण जरूर सुनो। बाबा आपको जीवन में कभी कष्ट नहीं। नव युगल जोड़ा है, विवाह हुआ है, सती मैया शिवजी के साथ में कुंभज ऋषि के घर में कथा सुनने के लिए गई, पर सती का मन नहीं लगा। कई बार होता है, हमारी शादी हुई है और हमको कहाँ कथा में लाके बिठा दिया। हमको तो घुमाने के लिए गोवा ले जाना था, हमको तो घुमाने के लिए दुबई ले जाना था, हमको तो यहाँ ले जाना था, हमको तो यहाँ वहां ले जाना था, पर हमें तो कथा में लाकर बिठा दिया। समझ लेना कि कहीं मेरे शंकर भगवान की कुछ बहुत बड़ी कृपा होने वाली होगी, जो शिव महापुराण में आप देखते हो। शिव पुराण, शिव तत्व